गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, वानर भालुओं ने रावण को जब बहुत पिटाई किया, बहुत मारा, तब रावण ने माया का विस्तार किया। उस माया को केवल श्री राम जी ने समझा। बाँची माने समझा, अथवा उस माया ने केवल श्री राम जी को छोड़ करके बाकी सबको भ्रमित कर दिया। वह माया श्री राम जी को छोड़ करके सभी को सत्य मानने के लिए विवश कर दिया। और यहाँ तक कि श्री लक्ष्मण जी ने भी उसे सत्य माना। रावण ने अनेक श्री राम जी और लक्ष्मण जी को प्रकट किया, अर्थात अनेक राक्षसी सेना को अपने शरीर से तो प्रकट किया ही, साथ साथ श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भी प्रकट किया। रावण को यह वरदान है कि वह जिस समय चाहे वह वैसा रूप धारण कर सकता है। तो अनेक श्री राम जी लक्ष्मण जी प्रकट किए। वानरी सेना डर गई। हमारी ओर तो केवल एक श्री राम जी लक्ष्मण जी हैं और उधर अनेक है। अब कैसे युद्ध होगा, क्या होगा, और हम कैसे मारें? हम श्री राम जी लक्ष्मण जी पर प्रहार तो नहीं कर सकते। अच्छा, रावण ने अनेक श्री राम जी लक्ष्मण जी के रूप बनाए, तो वह माया में श्री राम जी लक्ष्मण जी भी वानरी सेना पर प्रहार नहीं करते। वानरी सेना देख रही है टकटकी लगा करके, तो वे श्री राम जी लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहां सो तहां चित वहीं खरे। यह है श्री राम जी के रूप का प्रभाव। श्री राम जी के रूप धारण करने के बाद वे वानर पर प्रहार नहीं करते, केवल देख रहे हैं। श्री राम जी की सेना चकित है। यह देख करके श्री राम जी हंस दिए। हंस करके श्री राम जी रावण की माया को निरादर किए, उपेक्षा किए, तथा अपनी सेना पर कृपा किए। श्री राम जी को हंसी इसलिए भी आई कि वाह रे रावण, तुमने ऐसी माया किया है कि श्री लक्ष्मण जी भी सही सही मानने लगे हैं। श्री राम जी हंसते हुए धनुष पर बाण का संधान किए और बाण के साथ साथ अपनी वैष्णवी माया को भी भेज दिए। बाण के साथ साथ अपनी वैष्णवी माया को भेज दिए, क्योंकि प्रभु का हंसना माया का भी विस्तार करना होता है। माया हरि हरि निमिष हरसि सकल मरकट अनी। माया हरि हरि निमिष हरि निमिषमः माया हरि। श्री हरि ने एक निमेष में
एक निमेष माने पलक गिराने में जो समय लगता है, पलक गिरने में जो समय लगता है उसको एक निमेष कहते हैं। अर्थात पलक झपकते ही, पलक मारते ही, पलक गिरते ही श्री राम जी ने रावण की सभी माया को समाप्त कर दिए। माया हरि हरि निमिष मह। फिर तो हरसी सकल मरकटानी, सकल मरकटानी माने समस्त वानरी सेना प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। श्री राम जी माया को दूर कर दिए, परंतु वानर भालुओं में लड़ने का उत्साह नहीं रहा। जिस उत्साह से रावण पर हमला करके प्रहार किए थे, रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपिबल पाई विषेखी। और जाकर के रावण को बहुत पिटाई किए थे, परंतु रावण की माया से वानर भालू श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं। भगवान श्री राम जी ने सबकी ओर देखते हुए कहा, बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति वीर। बहुरी राम सब तन चितई, बहुरी माने फिर श्री राम जी सबकी ओर देखते हुए गंभीर वचन बोले। प्रभु ने कहा, सकल वीर अति श्रमित भय। सकल वीर माने समस्त वीर अति श्रमित भय, अतिशय श्रम को प्राप्त किए हैं, थक गए हैं। इसलिए अब आप लोग युद्ध मत करिए, अब आप लोग द्वंद्व युद्ध देखो। मैं और रावण लड़ूंगा, उस युद्ध को आप सब देखिए। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। श्री राम जी सबकी ओर कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन करके सबको स्वस्थ कर दिए और फिर गंभीर वचन से प्रभु ने कहा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। गंभीर वचन से प्रभु बोले कि अब आप सब द्वंद्व युद्ध देखिए। द्वंद्व युद्ध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। श्री राम जी ने वानरी सेना को युद्ध करने से मना किए तो राक्षसी सेना भी प्रसन्न हो गई और राक्षसी सेना सोचने लगी कि कितने अच्छे हैं उधर वाले स्वामी, लड़ने से मना कर दिए, तुम लोग लड़ो मत, देखो केवल। हमारे स्वामी भी कह देते कि तुम लड़ो नहीं, देखो। ठीक है, नहीं कहे कोई बात नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा है कि द्वंद्व युद्ध देखो, अब हम सब भी देखेंगे। अब उनके स्वामी हमारे स्वामी दोनों अब लड़े, हम सब देखेंगे लड़ाई। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, अस कही रथ रघुनाथ चलावा,
विप्रचरण पंकज सिर नावा, विप्रचरण पंकज सिर नावा। ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी विप्र चरण पंकज सिरुनावा रथ चलावा। ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी ब्राह्मण के चरण में प्रणाम किए और रथ को आगे बढ़ाए। अस कहि रथ रघुनाथ जलावा। श्री राम जी विप्र चरण पंकज ब्राह्मण के चरण कमल में प्रणाम किए। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। श्री राम जी के लिए गोस्वामी जी ने यह भी कहा है कि प्रभु ब्राह्मण्य देव मैं जाना। आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रत्यक्ष में कौन से ब्राह्मण है जिनको प्रणाम किए। इसका समाधान यह है कि यह मानसिक प्रणाम है। विप्र चरण पंकज सिर नामा। कुछ संतों ने कहा श्री अगस्त जी आकाश में आए हुए हैं, तो श्री राम जी या श्री अगस्त जी को प्रणाम किए। कुछ संतों ने यह भी कहा कि श्री राम जी के वक्ष स्थल पर ही तो विप्र चरण पंकज है। गोस्वामी जी ने कुछ दोहे पूर्व इस बात को कहा भी है। उर्धरासुर पद लस्यो, उर्धरासुर पद लस्यो। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रणाम भी माना जाएगा। विप्र चरण पंकज सिर नावा। फिर सारथी ने, श्री राम जी के सारथी ने, मातली ने इस प्रकार से रथ का संचालन किया, इस तरह से रथ को दौड़ाया कि रथ से उठी हुई धूल रावण पर पड़ गई। इस तरह से उन्होंने रथ को चलाया। अब धूल रावण पर पड़ने से रावण खिसिया गया, नाराज हो गया। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सनमुख धावा। तब लंकेश तब अथवा तब कब जब इंद्र द्वारा भेजे गए रथ पर आरूढ़ श्री राम जी को देखा, तब इंद्र की इतनी हिम्मत कि मेरे शत्रु को मुझसे लड़ने के लिए रथ भेजा है, पहले इनसे निपटता हूं फिर इंद्र को देखूंगा। गरजते हुए, तरजत माने डांटते हुए, सन्मुख धावा माने सामने हमला किया। और कहा, जीते हुजे भट्ट संजोग माही, जीते हुजे भट्ट संजोग माही। सुनु तापस मैं तिन सम नाही, जीते हुजे भट्ट
संजुग माही सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाही। सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाही। तापस सुनो, तापस हो, तापस ही रहोगे आप। रथ पर चढ़ जाने से राजा नहीं बन जाओगे। कहा सुनु तापस। संजुग माही, संजुग माही माने युद्ध में, युद्ध भूमि में जे भट जीते हो, जिन भटों को, जिन योद्धाओं को आपने जीता है, मैं तिनसम नाही, मैं उनमें से नहीं हूं, उनके जैसा मैं नहीं हूं। हे तापस सुनो, युद्ध में जिन योद्धाओं को मारा है मैं उनके समान नहीं हूं। फिर मेरे बारे में आप सुन लो। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदे खाना। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदे खाना। मेरा नाम रावण है। मेरे जस को जगत जाना माने संसार जानता है, और लोकप माने लोकपाल, जिस रावण के बंदी खाने में है। लोकप जाके बंदी खाना, रावण नाम जगत जस जाना। मेरा नाम रावण है। यूं ही मेरा नाम रावण नहीं पड़ा है तो मैंने सबको रुलाया, तब मेरा नाम रावण पड़ा है। रावयति सर्वान लोकान इति रावणः। रावयति सर्वान लोकान इति रावणः, जो सभी को रुलावें वह रावण। मेरा नाम इतना भयावह है कि इसको सुनकर लोग डर जाते हैं। भाई सब है जब नाम सुनावा, भाई सब है जब नाम सुनावा। रावण नाम जगत जस जाना। भगवान शिव के कैलाश को रावण ने जब उठाया और भगवान शिव ने जब अपने पदांगुष्ठ से कैलाश को दबा दिए तो रावण की भुजा उस पर्वत में दब गई। रावण इतना रोया कि उसके रोने की आवाज सुनकर के जो सुनते वही रो देते। भगवान शिव रावण के प्रार्थना पर प्रकट हुए और उन्होंने इनका नाम रावण रखा। उन्होंने इनका नाम रावण रखा। तू रावण हो गया से, तुम्हें जो देखता सब रो देता। उसी बात को रावण को गर्व है कि मैंने सबको रुलाया, इसलिए मेरा नाम रावण पड़ा है। लोकप जाके बंदी खाना, समस्त लोकपाल, जैसे कि रवि शशि पवन वरुण धनधारी। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, ऐसे समस्त लोकपाल मेरे बंदी खाने में है, कारागार में है। मैंने सबको कारागार में डाल रखा है। विनय पत्रिका 248 में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण के बंदी लागे अमर मरण। रावण के बंदी लागे अमर मरण। लोकप जाके
बंदी खाना। जिन जिन योद्धाओं को जीता है मैं उन सब को जानता हूं। खरदूषण विराध तुम मारा, तुमने खरदूषण को मारा, विराध को मारा। और बधेव व्याध इव बाली बिचारा, बेचारा बाली को व्याध की तरह छुप करके मारा। खरदूषण विराध तुम हमारा, बधेव व्याध इव बाली बिचारा। बेचारे बाली को, बानर ही तो था वह, और उसको छुप करके मारा। इस बात की शिकायत बाली ने भी किया। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। गोस्वामी जी ने भी कहा, जही अघ बधेव व्याध जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। विनय पत्रिका 193 में गोस्वामी जी ने लिखा, का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति रीति निर्वाह। का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति रीति निर्वाह। उसके भाई को श्री राम जी ने व्याध की तरह बड़ी कठोरता के साथ मारा। इसको सुनने के बाद किसी को अच्छा नहीं लगता है। जासु बंधु बध्यो व्याध जिमी, जो सुनत सिहा सुहात न काहू, जो सुनत सुहात न काहू। बधेव व्याध एव बाली बिचारा, इन सबको मारा है। निशिचर निकर सुभट संघारे हो, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हो। निशिचर निकर सुभट संघारे हो, कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हो। निशिचर निकर सुभट संघारे हो। निशिचर निकर माने राक्षस समूह। राक्षस समूह सुभट माने योद्धाओं को संहार किया, मारा। कुंभकर्ण घननाद ही मारे हो। कुंभकर्ण और घननाद माने मेघनाद को मारा। कुंभकर्ण और घननाद माने मेघनाद को मारा। निशाचर समूह योद्धाओं को संहार किया। कुंभकर्ण और मेघनाद को मारा। आजू बयर सब लेऊ निबाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आजू बयर सब लेऊ निबाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज बयर सब लेऊ निवाही, आज मैं सब बयर को निर्वाह लूंगा, अर्थात सभी बयर को चुका लूंगा, सबका बदला ले लूंगा। हे भूप जौ रन भाज नहीं जाही तो, हे भूप जौ यदि रणभूमि से युद्ध भूमि से भागकर नहीं गए तो आज मैं सबके बैर भाव को
निवाह लूंगा, चुका लूंगा, बदला ले लूंगा। आजु बायर सब लेऊं निवाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आजो करऊं खलु काल हवाले, पर हो कठिन रावण के पाले। आजो करऊं खलु काल हवाले, पर हो कठिन रावण के पाले। खलु माने निश्चय, एक अर्थ यह होगा, खलु माने निश्चय, और खल माने यह गाली है। खल कहना गाली है। रावण ने कहा कि आज निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। और दूसरे अर्थ में यह है कि रावण ने कहा, हे खल, आज निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि परे हो कठिन रावण के पाले। कठिन रावण के पाले परे हो आप, परे हो कठिन रावण के पाले। आज करऊं खल काल हवाले। अब तक जिन लोगों से युद्ध किया, जिन सबको मारा, वे सब कमजोर थे। आज रावण के पाले पड़े हो आप, आज बच के नहीं जा सकते। भाग गए तो भले बच जाओगे, नहीं भागे तो मारे जाओगे। आज करऊं खल काल हवाले, पर हो कठिन रावण के पाले। पर हो कठिन रावण के पाले। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सुनि दुर्वचन काल बस जाना। रावण के दुर्वचन सुन करके प्रभु ने उसे काल बस जाना माने काल के अधीनस्थ समझा। बिहसी वचन कह कृपा निधाना। कृपा निधान श्री राम जी ने हंसते हुए यह वचन कहा। सुन दुर्वचन काल बस जाना। जिस तरह से रावण ने कहा है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, जैसे रावण बोला है, श्री राम जी को क्रोध आ जाना चाहिए था, श्री राम जी गुस्सा कर जाते, परंतु श्री राम जी ऐसा नहीं किए, क्योंकि श्री राम जी साधु पुरुष हैं। सबको कहे राम सुठी साधु। साधु खल के दुर्वचन को सहन करते हैं। साधु पुरुष ही सहन कर पाते हैं, क्योंकि वे साधु हैं, अपने आप को साधे हैं। बुंद आघात सहय गिरी कैसे, बुंद आघात सहय गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे।
खल के वचन संत सह जैसे। श्री राम जी रावण के वचन को सुन करके मुस्कुरा दिए। साधु है, साधु को गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता है। साधु को दुष्टों की दुष्टता पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता है। श्री राम जी को तरस आया, क्योंकि काल के बस है यह। दूसरा भाव यह भी है कि ये मेरा सखा है, आज विरोध भाव को प्राप्त हो गया है, असुर बना है, इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। तो सखा को वीर रस में रंगे हुए पूर्ण रूप से शत्रुता को प्राप्त करके लड़ाई के लिए खड़े हैं, इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं। श्री राम जी को हंसी आ गई। श्री राम जी को हंसी आई। ये राक्षस शरीर के कारण, राक्षसी स्वभाव इनको है, तो जैसा शरीर होता है वैसा स्वभाव बन जाता है। पशु है, पशु शरीर है, तो उसमें विवेक कहाँ आएगा। तो जैसा जिसका शरीर होता वैसे उस जाति के अनुसार उस पर स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। जिस जाति में जिसका शरीर होता है उस जाति का प्रभाव, उस जाति के स्वभाव का प्रभाव उस पर दिखता है। श्री राम जी डरे नहीं, क्रोध नहीं किए तो डर जाना चाहिए, का डरे नहीं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी डरते कहाँ हैं। छत्री तनुधरी समर सकाना, छत्री तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। डरे नहीं। बिहसी बचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसी जनी दिखाऊ मनुसाई, जलपसी जनी दिखाऊ मनुसाई, सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। श्री राम जी ने हंसते हुए कहा, तब प्रभुताई सब सत्य सत्य है। तुम्हारी प्रभुताई सब सत्य है, सत्य है। सुनो, जलपसी जनी, जलपसी जनी माने व्यर्थ की बकवाद मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो। दिखाओ मनुषाई, मनुषाई माने पुरुषार्थ दिखाओ, पौरुष दिखाओ, क्योंकि ये युद्ध भूमि है, ये प्रवचन का मंच नहीं है। यहां पर पौरुष दिखाया जाता है, बखान नहीं किया जाता है। सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। विद्यमान रन पाई रूपो कायर कथई प्रताप। जनी जलपना करी, सुजस ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल, पनस समा। पाटल रसाल पनस समा। जनि जलपना
करे सुजस नासही। प्रभु श्री राम जी ने कहा तुम्हारी प्रभुताई को सब कोई जानते हैं कि तुम एक चोर हो, चोरी किया करते हो। मेरे न रहने पर मेरी भार्या श्री सीता जी को तुमने छल से हरण किया। तुम एक चोर हो। जानो तब बल अधम सुरारी, सुने हरिया नहीं पर नारी। जन जलप ना कर सुजस ना सही, जलप ना करी सुजस जनी ना सही। जलप ना करी माने व्यर्थ की बातें करके, बकवाद करके अपने सुजस को मत नष्ट करो। नीति सुन ही कर ही क्षमा, क्षमा करना नीति की बात सुनो तुम। यह कहने का एक तरीका है, क्षमा करना मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बड़े अपने आप को नीतिज्ञ मानते हो, मेरी बात भी ध्यान से सुनो। नीति की बात मैं कह रहा हूं। जनि जलप ना करी सुजस ना सही। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने पर अपना पुण्य क्षीण हो जाता है। छीज ही निशिचर दिन अरुराती, छीज ही निशिचर दिन अरुराती। निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। अपने मुख से अपनी बड़ाई करने पर पुण्य नष्ट होता है। प्रभु ने कहा व्यर्थ की बातें करके अपना सुजस क्यों नष्ट करते हो, क्षमा करो, नीति की बात सुनो। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। संसार में पुरुष त्रिविध, संसार में त्रिविध पुरुष माने 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल रसाल पनस समा। पाटल पांडुर जिसको कहते हैं जंगली पौधा है, रसाल माने आम और पनस माने कटहल के समान। श्री राम जी कहते संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल रसाल पनस समा। पाटल माने पांडुर, रसाल माने आम और पनस माने कटहल के समान। कुछ लोगों ने पाटल से गुलाब का अर्थ लिया है, परंतु गुलाब से तो अच्छा गन्ना का अर्थ लगा लेता और बढ़िया रहता है। परंतु गुलाब और गन्ना ये सब तृण में माने जाते हैं, वृक्ष में नहीं। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही हो, करही कहत न बागही। एक सुमन प्रद, एक वह वृक्ष है जिसको पाटल कहते हैं, केवल सुमन प्रद,
फूल ही फूल देता है, फल नहीं लगता उसमें। और एक दूसरा वह वृक्ष है जो फूल भी लगता है उसमें तो फल भी लगता है। वह कौन है? कहा रसाल माने आम, एक सुमन फल। और तीसरा एक वृक्ष वह है कौन? जिसको कटहल कहते हैं। कटहल फल ही केवल लाग है, उसमें केवल फल ही लगता है। जो फूल दिखता है वो फूल नहीं बल्कि फल ही होता है, एक फल ही केवल लाग ही। पाटल केवल फूल देता है, रसाल फूल के बाद फल भी देता है, और कटहल तो केवल फल देता है। वैसे ही एक कहीं एक वह है जो केवल कहते रहते हैं, केवल कहते रहते हैं क्या? हम इस प्रकार से दान करेंगे, इस प्रकार से पुण्य कर्म करेंगे, इतना बड़ा यज्ञ करेंगे, इस प्रकार से भंडारा करेंगे, इस प्रकार से हम तीर्थ यात्रा करेंगे। वो केवल कहते रहते हैं, एक कहीं। ये निकृष्ट है जो कहते रहते करते कुछ नहीं, केवल कहते हैं, सुनाते रहेंगे भैया कल ऐसा करना है, और कल फिर करना है, कल करना है ना भाई। क्योंकि पाटल में फूल ही फूल केवल लगता है, बस आज फूल तो कल भी फूल ही देखिएगा, फल की आशा छोड़ दीजिए। और दूसरा वह मध्यम है, कहाँ ही कर ही, वे कहते हैं तो करते हैं, उतना ही कहते जितना वे करते हैं, ज्यादा नहीं बकते हैं। तो यह रसाल के समानाम के समान है, कहाँ ही कर ही। ये मध्यम पुरुष है जो कहते हैं तो करते हैं। और एक कर ही कहत न बागही, ये उत्तम पुरुष है कटहल के समान। करते तो हैं लेकिन कहत न बागही, क्रियान्वित करते हैं लेकिन कहते हुए न बागही, माने कहते हुए नहीं फिरते हैं, ढोल नहीं पीटते हैं, छपवाते नहीं हैं, करते हैं। करही कहत न बागही। राजा को ऐसे होना चाहिए कि वह कहे ना करें, ऐसा नहीं केवल कहते रहे करे कुछ नहीं। अथवा कुछ ऐसे भी होते कहते हैं तो करते हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो जो कहते नहीं करते हैं वे उत्तम है, जो कहते हैं तब करते हैं, कहते हैं तो करते हैं वे मध्यम है। और निकृष्ट वह है जो केवल कहते भर ही रहते हैं, करते कुछ नहीं। दुआवली 348 में गोस्वामी जी ने लिखा, दुआवली 348 में गोस्वामी जी ने लिखा, जल चर थल चर गगन चर, जल चर थल चर गगन चर, देव दनुज नर नाग, उत्तम मध्यम अधम खल, 10 गुण बढ़त विभाग। उत्तम मध्यम अधम खल, 10 गुण बढ़त विभाग। 10 गुण बढ़त विभाग। राम बचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। राम बचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी ने ये कहा कि तुम केवल कहते हो, करते कुछ नहीं हो। बहुत कहते आए, बहुत कहते हो, करते कुछ नहीं हो। तुम्हारा किया कुछ होता भी नहीं है। राम बचन सुन बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान।
श्री राम जी के वचन सुनकर के रावण बड़े जोर से भी हंसा, माने हंसा। मोहि सिखावत ज्ञान, मेरे जैसे पंडित को, विद्वान को, जिसने वेदों पर भाष्य किया है, मुझे ज्ञान की बात शिक्षा देते हो। बैर करत नहीं तब डरे, जब विरोध किए तब डर नहीं लगा। अब लागे प्रिय प्राण, अब प्राण प्रिय लगने लगे हैं। राम बचन सुनी भी है सा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण, अब लागे प्रिय प्राण। रावण ने जोर से हंसा, मुझे ज्ञान सिखाते हो, मेरे जैसे पढ़े लिखे विद्वान पंडित को कहते हो क्षमा करो। जब विरोध किए तब डर नहीं लगा, अब क्षमा मांगते हो। अब प्राण प्रिय लग रहा है। जब शूर्पणखा को नाक कान काटा, जब शूर्पणखा को नाक कान काटा तब डर नहीं लगा। खरदूषण को मारा तो डर नहीं लगा। अब प्राण बचाने के लिए कहते हो क्षमा करो। अब क्षमा नहीं होने वाला है, अब तो युद्ध होगा। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलेश समान लाग छाड़े सर, कुलेश समान लाग छाड़े सर, कही दुर्वचन क्रोध दस कंधर। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर। दस कंधर रावण दुर्वचन कह करके, क्रुद्ध माने कुपित हो करके, कुलिस समान लाग छाड़े सर। कुलिस समान माने वज्र के समान, सर छाड़े लाग। सर माने बाण, छाड़े लाग माने चलाने लगा। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। पहले दुर्वचन कहा, फिर क्रोधित दस कंधर रावण अनेक वज्र के समान बाण चलाने लगा। कही दुर्वचन कहने का भाव यह है कि ऊपर जो कहा उतना ही नहीं, इसके बाद भी और भी कटु कहा और अशब्द कहा। और गोस्वामी जी ने इसे यहाँ पर स्पष्ट नहीं किए, और गोस्वामी जी ने यह शब्द रख करके मानो उन सभी रामायणों की बात को संकेत में समर्थन किया कि जिन जिन रामायण में रावण ने जिस प्रकार से श्री राम जी को कटु कहा है वह सब समझना चाहिए। कही दुर्वचन, बहुत दुर्वचन कह करके रावण कुपित हो करके वज्र के समान बाण चलाने लगा। कुलिस समान लाग छाड़ई सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिशियरु विदेश गगन महि छाये। नानाकार सिले मुख धाये, दिशियरु विदेश गगन महि छाये। नानाकार सिले मुख धाये, नानाकार माने अनेक आकार में, शिले मुख माने बाण, धाये माने दौड़े।
दिशि अरु विदिश गगन मही छाये। दिशि माने दिशा, और विदिशा माने चारों कोना, गगन आकाश, मही भूमि, अर्थात पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान, तथा आकाश और पृथ्वी, सब जगह बाण छा गए। नाना आकार शिली मुख धाये, अनेक आकार में बाण धा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई सिंह के समान, कोई बाघ के समान, कोई गिद्ध के समान, कोई सियार के समान, कोई गधा के समान, कोई सूकर के समान, कोई कुत्ता के समान, कोई सर्प के समान, अग्निमुख, सूर्यमुख, ग्रह, नक्षत्र, विद्युत के समान, बिजली के जैसे चमकता हुआ बाण, नाना आकार, अनेक आकार में है। सिंहाकार, बाघाकार, सियाराकार, गदहाकार, शुक्राकार, कुत्ताकार, सर्पाकार, अग्निमुख, सूर्यमुख, ग्रह के रूप में, नक्षत्र के रूप में, विद्युत समान ये बाण चले हैं। दसों दिशा में बाण छा गए, भर गए। पावक सर छाड़्यो रघुबीरा, पावक सर छाड़्यो रघुबीरा, छन मह जरे निशा चर तेरा। पावक सर छाड़्यो रघुबीरा, छन मह जरे निशाचर तेरा। रघुबीरा पावक सर छाड़्यो, रघुवीर श्री राम जी ने पावक सर छाड़्यो, अग्नियास्त्र चला दिए, अग्नि बाण चलाए श्री राम जी। छनमह जरे निशाचर तीरा, निशाचर तीरा छनमह जरे, राक्षस के सभी बाण एक क्षण में जल के भस्म हो गए। छनमह जरे निशाचर तीरा, पावक सर छाड़्यो रघुवीरा। रघुवीर श्री राम जी अग्निबाण से एक क्षण में सबको जला दिए। तब रावण बड़ा खिसियाया, छाड़ सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। खिसियाई माने खिसिया करके, चिढ़ करके, लज्जित हो करके, तीव्र शक्ति छाड़े से, तीव्र तीक्ष्ण शक्ति चला दिया। बाण संग प्रभु फेरी चलाई। प्रभु श्री राम जी बाण के संग में, फेरी माने उस शक्ति को घुमा करके, उल्टा करके रावण की ओर ही चला दिए। बाण संग प्रभु फेरी चलाए। प्रभु श्री राम जी अपने बाण से उसके मुंह को रावण की ओर फेर करके, घुमा करके चला दिया। अर्थात उस शक्ति को उधर लौटा दिए, जाओ इधर आवश्यकता नहीं है। तब रावण कोटिन्ह चक्र त्रिशूल पवारई, कोटिन्ह चक्र त्रिशूल पवारई, बिनु प्रयास प्रभु का निवारई, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारई, कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, कोटिन माने करोड़ों की संख्या में, चक्र त्रिशूल, पवारे माने चलाया, फेंका,
बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। प्रभु श्री राम जी बिनु प्रयास माने बिना परिश्रम के, काटी निवारे, काट करके निवारे माने रोक दिए, नष्ट कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं निफल हो ही रावण सर कैसे, निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, निफल होई रावण सर कैसे। रावण सर, रावण के बाण कैसे निष्फल हो रहे हैं? तो खल के सकल मनोरथ जैसे, जैसे खल के सारे मनोरथ निष्फल हो जाते हैं, वैसे रावण के द्वारा चलाए गए सभी बाण निष्फल होते चले जा रहे हैं। खल के मनोरथ पूरे हो तो धर्म का विनाश हो जाए, धर्म हो ही ना, सत्य बचे ही नहीं, इसलिए खल के सारे मनोरथ पूरे नहीं होते हैं। जो यह खल नित करब आहारू, वही है सब उजारी संसारू। ये नित्य आहार करेंगे ही नहीं, ऐसा भगवान विधान बना दिए। नहीं तो इसका तो मनोरथ है कि रोज ही हम आहार कर, रोज ही खाएं। निफल हो रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, जैसे खल के सारे मनोरथ निष्फल जाते हैं, वैसे रावण के सभी बाण निष्फल जा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।